आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया, जोड़ दिया गया। सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना। यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, यूएई में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुरवा डायलॉग्स। दोस्तों बात ऐसी है, पाकिस्तान में ऐसे जाहिल लोग रहते हैं कि वे अगर उन्हें कह दे कि इस्लाम खतरे में है तो वे अपने घर बार छोड़कर लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन किसके खिलाफ? केवल भारत के खिलाफ। समझ में नहीं आता कि सारे के सारे जिहादी पाकिस्तान में क्यों पैदा होते हैं। जिहादी सऊदी अरब में क्यों नहीं पैदा होता? जिहादी ईरान में पैदा क्यों नहीं होता? जिहादी तुर्की में पैदा क्यों नहीं होता? जिहादी कतर में पैदा क्यों नहीं होता? केवल और केवल जिहादी पैदा होते हैं पाकिस्तान में। ये भी समझने वाली बात है और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक पाकिस्तानी बोल रहा है। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। वो वीडियो देखिए और वीडियो के अंत में फिर बात करेंगे इन पाकिस्तानियों की सोच के बारे में। ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे उनकी, कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं है। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी? क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे? तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं। और यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या दिखा दिया है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई, IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप कि इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा?
मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की, उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इन्वाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद वीर, उसका कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है, ठीक है। आप हमसे 1800 अरब रुपए का बजट खींच रहे हैं, ठीक है, हम गरीब कौम है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को भेजने के लिए, बच्चे बीमार हो जाए हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हम अपना पेट काट के आपको बजट दे रहे हैं, और बजाय आप इस मसले को हल करने के आप उस मसले में मजीद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। आप इसमें कशीदगी बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। वो देखें ना, आपने एक सेकंड, इंडियन आजाद कश्मीर, आप चलो G20 का तो आप नहीं है मेंबर, OIC का मेंबर तो आप है ना। आपने कितने OIC के इजलास श्रीनगर ये इधर बुला लिए हैं, मुजफ्फराबाद में कितने बुला लिए हैं? तो देखें आप कुछ ऐसा करके भी तो दिखाएं ना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा तो आप हमें दे देते हैं, कश्मीर को बना लेते हैं पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ है? या तो हमें ये बताना कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम कश्मीरियों को कहीं भी आप इधर आ जाएं। और जो लोग वहाँ पे कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, उनकी दो सोचें पाई जाती है वहाँ पे, या तो वो अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बहुत माइनॉरिटी को 1-2% लोग होंगे, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाता। तो अगर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में भी डेवलपमेंट होगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्यों नहीं हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि यहाँ पे मिसिंग पर, अब देखें वहाँ पे मसला क्या होता है कि जब वहाँ पे लोगों के ऊपर एहतजाज किया जाता है या वहाँ पे लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता है, वो बेसिकली उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं, जैसे कि हम बलूचिस्तान में लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। मिसिंग पर्सन हमारे बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान में आप चले जाएं 5 से 6 हज़ार मिसिंग पर्सन है, तो हम उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। इसी तरह अगर कश्मीर के अंदर कोई इस तरह के मसाइल होते हैं तो उनको एंटी स्टेट समझते हैं। इंडिया साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो देखे ना, लेकिन वो मिसिंग नहीं करते, वो बताते हैं प्रॉपर। हमारा तो आजाद कश्मीर को छोड़ दे, हम इस टाइम लाहौर शहर के अंदर खड़े हैं, लाहौर के अंदर कितने मिसिंग पर्सन है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने खत्म करने के लिए कितने मिसिंग पर्सन किए हैं। देखिए अब ये आग से मत खेलें, आपने 75 साल के अंदर बड़ी यशी बहुत कर ली है, बहुत हो गई है। अब मेरा ख्याल है इस मामले को संजीदगी से देखने की जरूरत है, और इसमें मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है। बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूँ, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। आजाद करवाना चाहते हैं। आप क्या कैसे, आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं, और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से। वही बात दिलशाद भाई, वही बात हुई है ना, मतलब मुझे पता है ना, ये हो जो उन्होंने रीजन क्या बताई है कि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, यानी मजहब के साथ टच कर दिया गया। ये असल में मजहब के साथ अटैच करने का मकसद ये है कि अब सारे जो मुजाहिद है ना वो सारे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है। आपको कोई मुजाहिद यूरोप में पैदा होता नहीं मिलेगा ना, यूरोप में भी तो मुसलमान रहते हैं, UAE में भी मुसलमान रहते हैं, सऊदी अरब में भी रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मुजाहिद सिर्फ यहाँ से क्यों मिलते हैं? ये इतनी जरखेज मिट्टी है कि यहाँ से मुजाहिद पैदा ही होते जा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वहाँ पे तो मुसलमानों की जो है वो इबादत गाहें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। अब मुझे बताएं वहाँ पे क्यों नहीं कोई मुजाहिद पैदा होता? वहाँ पे मुजाहिद इसलिए कोई नहीं पैदा होता कि जब मुजाहिद पैदा होने लगता है तो उसको पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मुजाहिद को तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है, बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, और वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज तो दोस्तों आपने वीडियो देखी ली। वीडियो में जो शोएब चौधरी है, वो लड़का है, क्या नाम है, शहजाद, उससे बात कर रहा है। वो बता रहा है और वो खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में विकास होने देना नहीं चाहती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि अगर आप जो है भारत से दुश्मनी का दीप जलाए रखोगे तो आपको पैसा पैसा बढ़िया मिलेगा, ग्रांट अच्छी मिलेगी, और आप फुल मौज मस्ती करते रहोगे। ये पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग अब जानने लगे, लेकिन जानने कितने लगे वो भी आप समझोगे तो मात्र 10%। ज़्यादातर पाकिस्तानी पागल है, हिंदुस्तान का नाम आते ही आग बबूला हो जाते हैं और कश्मीर लेंगे, कश्मीर में घुस के जिहाद करेंगे। इन लोगों के लिए बस के कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को कोई भी पीट देता है।
पाकिस्तान को अफगानिस्तान पीट रहा है, पाकिस्तान को ईरान ने पीटा है और भारत से तो पीटते रहते हैं। तो पाकिस्तानी केवल एक बातूनी लोग हैं और ये ऐसे नामर्द लोग हैं पाकिस्तानी, ये केवल छुप के हमला करना जानते हैं। अगर अपने छुप के आएंगे तारों के नीचे से और बम बांध के आएंगे, फट जाएंगे, यही कर सकते हैं। आमने सामने लड़ाई कभी पाकिस्तानी लड़ ही नहीं सकता। और मेडल देखो इनकी आर्मी के जो है यहाँ पर 50-50 मेडल लटके, पता नहीं किस बात के मेडल है, क्योंकि मेडल है केवल पाकिस्तान के बलूचिस्तानियों को मारने के लिए। जब पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहाँ के लोग मिसिंग है, उन्हें मार देते हैं तो उन्हें आगे आतंकवादी साबित कर देते हैं और मेडल इन्हें मिल जाता है। इतना काम पाकिस्तानी करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।